Class 8, I am back with the chapter number 7, Social Justice and Marginalization. मैंने आपको ये चैप्टर का हाफ पार्ट समझा दिया था. आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे. Let's begin. In earlier classes, you have come across the Hindi word Adivasi or tribal. Draw a picture of an Adivasi based on your imagination. Depict how you think an Adivasi would look. अब आपको एक मन में इमेजिन करना है एक आदिवासी की फ्रेम और उसको ड्रॉ करना है इस पर्टिकुलर बॉक्स में. So do it yourself. It is your homework. Now today's topic is social marginalization of Adivasis. अब आपको ये जानना है कि इन लोगों के साथ कैसी भेदभाव होती थी, कैसे मतभेद होती थी, कैसे इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था. So let's begin. The tribals in India are known as Adivasi. India has many tribes that live in or in close association with forest or remote places. These are communities who do not live in the cities. ट्राइबल्स क्या होते हैं? ट्राइबल्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में रहते हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं, ना कि इंसानों के बीच में ये नहीं रहते हैं. इनकी कम्युनिटीज़ सिटीज़ से दूर रहती है. द वर्ड आदिवासी रिफर्स टू द पीपल हु आर ओरिजिनली inhabited in placed industries. Many Indian states such as Odisha, Karnataka, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and many more have various tribal inhabitants. Not all tribes in India are similar. There are more than 750 tribes living across India and they all are different from each other. आपको ये जो ट्राइब्स है, ये समुदाय है, ये आपको कहाँ देखने मिल जाएगा? तो आपको ये इंडिया की स्टेट्स है जैसे उड़ीसा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश मेनली, और इनके अलावा भी बहुत सारी जगह पे आपको ये ट्राइबल मिल जाएंगे. तो ये ट्राइबल जो है वो एक पर्टिकुलर एक ही टाइप के नहीं होते हैं. इनके सिर्फ 450 जो बोलते हैं मोर देन इससे ज़्यादा उनकी हो सकती है जातियाँ, मतलब प्रकार, मतलब जितने भी बोल सकते हैं आप टाइप्स बोल सकते हो. ठीक है. आदिवासी हैव यूनिक कम्युनिटीज़. उनकी एक अलग ही कम्युनिटी होती है. दे नेवर फॉलो एनी काइंड ऑफ कास्ट. इन लोगों का कोई भी एक पॉपुलर रिलीजन नहीं होता, ना ही कोई कास्ट होता है. मैनी ऑफ दिस ट्राइब्स आर नोन टू वर्शिप नेचर एंड देयर एंसेस्टर. यहाँ पे जो ट्राइब्स है वो अपने जो पूर्वज उनके पूछते आ रहे हैं उन्हीं को पूछते हैं. उन लोगों की प्रार्थना के तरीके भी अलग होते हैं. एज यू कैन सी, उन लोग का हुला लाला डांस ऐसा कुछ आपने देखा होगा, जो वो लोग एक परफॉर्म करते हैं, एक आग बीच में जलाते हैं और चारों तरफ एक डंडा लेके घूमते हैं. उन लोगों के पहनावे बहुत अजीब रहते हैं. वो ज़्यादातर पत्तियों के कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा पत्तियों के कैसे वो अपनी ये जो आउटफिट है तैयार करते हैं. Some worship the trees, rivers, fire and animal in the form of God. वो लोग अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करते हैं, जैसे उनके पूर्वज पूछते थे, उन्हें पूछते थे. कई पेड़ को, पौधों को, हो सकता है किसी एनिमल को पर्टिकुलर गॉड मान के उसको पूजा करते थे. थ्रू दे डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड इवन बीन द इन्फ्लुएंसर इन द रिलीजियस इन देयर नियर बाय अम्पायर्स. ये क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं मानते, ना हिंदू को ना इस्लाम को. लेकिन तो भी इनका एक अलग ही इन्फ्लुएंसर है, अलग ही इनका बोल सकते हैं दिखने का चिन्ह है इन लोगों का रिलीजन का. सम रिसर्चर्स से दैट सम रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म डिराइव सर्टेन वैल्यूज़ फ्रॉम आदिवासी रीजन. इन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जो आदिवासी में जो माने जाते हैं, जो इनके रिलीजन्स में, वो उसमें से कुछ हिंदुइज्म में कॉमन है. डिफरेंट आदिवासीज ऑल्सो हैव देयर डिफरेंट जो डिफरेंट तरह की, जितने मैंने अभी 450 आपको बताया टाइप्स से आदिवासी के ट्रिब्यूट्स की. तो इन ट्राइबल में यूनिक लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती है, जो कि कोई बार हो सकती है बंगाली एक ऐसी लैंग्वेज है जो होती थी, और एक संथाली जो संथाली ट्राइब से बोली जाती थी. ऐसे डिफरेंट ट्राइब डिफरेंट लैंग्वेज प्रेफर करते थे. आदिवासी वर वेरी गुड एट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट द लिव इन. आदिवासी पूरी तरह से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे अपने रिसोर्स के लिए. मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिल्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज, बट सून मोर many resources were found on the land occupied by the tribals, where many industries and companies showed interest in activity like mining and extraction. We will learn about them in the coming sections. यहाँ पर आपको बताया गया कि इन लोग का लिवलीहुड का और भी कुछ जरिया था. ज़्यादातर तो वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर ही पूरा निर्भर करते थे अपने खान पान के लिए, बट इसके अलावा ये लोग थोड़ी बहुत माइनिंग और एक्सट्रैक्शन कर लिया करते थे. एक्सट्रैक्शन यानी खुदाई वुदाई से जो मिनरल्स निकलते हैं उसे एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, और इसके बारे में आप अभी आगे सेक्शन में पढ़ोगे. स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू आदिवासीज. स्टीरियोटाइप्स मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं. ये एक बोल सकते हैं तुच्छ सी मान्यताएं होती हैं. जो आदिवासी से रिलेटेड क्या है मान्यताएं, ये हम आज इसमें जानेंगे. When asked to draw the picture of an Adivasi, we usually have certain features in our mind. We relate these features of the Adivasis. जब मैंने आपसे ये कहा कि मैं आपको चाहती हूँ कि आप यहाँ पर एक पिक्चर बनाएं आदिवासी इन योर इमेजिनेशन, नॉट शोन फ्रॉम एनी पिक्चर, जस्ट बिकॉज आपकी इमेजिनेशन को सिर्फ आपको एक चित्र में ढालना था.
तो ये आप आदिवासी के लिए क्या सोचे आप लोगों ने, क्या अपने क्लास में आप डिस्कस करो इस चीज़ को कि आपने मतलब क्या सोचा, आदिवासी कैसे दिखते होंगे, उनका किस चिप से कैसे कपड़े होंगे, क्या होंगे, कैसे, क्या आपके दिमाग में कैसे तस्वीर आई। आई एम श्योर अबाउट इट कि आपने सोचा होगा एक काला सा ब्लैक सा इंसान जिसने पत्तियों से ऐसे घिरा हुआ है, कपड़े बाल पूरे बिखरे हुए, बिल्कुल भी प्रॉपर आपने नहीं सोच पाया होगा ड्यू टू अवर लिमिटेड नॉलेज। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड नॉलेज है about the Adivasi and their communities. Majority of the times they are depicted in some stereotypical ways. यही एक जो ये आपकी मनोवैज्ञानिकता है या भावनाएं हैं या फिर बोल सकते हैं आपकी एक तुच्छ सी सोच है जो ये स्टीरियोटाइप बनाती है कि आदिवासी ऐसे होते होंगे, गंदे होते होंगे, ऐसे होते होंगे। ये सब आपने सुना है, आपने कभी रियल में देखा है आदिवासी को? ये तो आपने जो कुछ सुना है वो आप बताते हो, वो आप सुनते हो, उसी को सच मान लेते हो, लेकिन क्या उसको फैक्ट चेक किया है कभी? करना चाहिए। इट इज़ अ गुड हैबिट। दे आर यूजुअली शोन वियरिंग टिपिकल एनिमल स्किन क्लोथ्स। देखो यहाँ पर एक और भी नाम छूट गया है, वो लोग चमड़े के कपड़े बनाना भी जानते थे, ठीक है, एनिमल स्किन के। वो डांस करते थे फायर के अराउंड। दे ऑल्सो नोन एज देयर आर बैकग्राउंड एंड ऑलवेज फाइटिंग न्यूनेस एंड चेंजेस। और वो ज़्यादा बैकवर्ड नहीं थे, वो हमेशा अपने न्यू फॉर्म के लिए जाने जाते थे क्योंकि उनका डांस क्या था, प्रिमिटिव पीपल थे। यानी मैनी पीपल डू नॉट रियलाइज दैट आदिवासी और ट्राइबल्स इन अवर कंट्री आर सच मोर दैन वॉट वी यूजुअली थिंक। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द आदिवासीज। हमें ये तो पता ही नहीं है, हमें ये पता है कि उन लोगों में क्या बुराई है, हमें अच्छाई है तो पता ही नहीं है, हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो आदिवासी सीखनी भी चाहिए। These people make best use of the resources of the forest without exploitation. इन लोगों के पास वो कला है फॉरेस्ट को यूज़ करने की जो हमारे पास नहीं है। ये बिना फॉरेस्ट को हार्म करे बहुत ही अच्छा उसमें से आउटकम लाते हैं। देयर नॉलेज अबाउट लोकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज रन डीप। इनका नॉलेज तो आप पूछना मत, इतना सॉलिड रहता है ना। आप लोगों को जो आज दवाइयाँ जो चुनने के लिए सब जाते हैं वहाँ पहाड़ों पे, आयुर्वेदा का नाम सुना होगा, ये सब सुना होगा, असल में इसको लाया किसने? इट इज़ अ फैक्ट दैट वो लोग सिर्फ जंगल में रहते थे, ठीक है, तो जंगल में उन्हें अपने ही हर एक मुसीबत को खुद ही क्योर करना रहता था, तो उन्होंने अपनी बीमारी का खुद इलाज ढूंढा, उन्होंने सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया और फिर पेड़ों को कुछ क्लासीफाई करना शुरू कर दिया कि ये पेड़ इसके लिए काम आ सकते हैं, ये पेड़ इसके लिए काम आ सकते हैं। इन लोगों ने पहले इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। वी टेंड टू फॉरगॉट Today, when the whole world is looking for the natural lifestyle and food, we tend to forget the tribals are the people who have been living with nature and its products for centuries. आज के टाइम पे जब हम सिटीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं, भागते हैं कि कुछ खुली जगह मिले, पेड़ पौधों के आसपास भटकना चाहते हैं, आराम से सुकून से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सेंचुरीज से आदिवासी तो वहीं बसते आ रहे हैं, उन्होंने तो कभी सिटी की तरफ मुँह ही नहीं किया, उन्होंने तो वहीं अपने जीवन गुजर गया। These stereotypes begin with the lack of knowledge, but we generally do not realize their long-lasting impact on those with whom it is happening. अब यहाँ पे आप लोगों ने इन सब के बारे में स्टीरियोटाइप से सोच लिया, लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि इसका लॉन्ग इम्पैक्ट क्या होगा इन लोगों की सोच, इन लोगों और आपकी ये सोच के कारण ये लोग कभी सिटीज़ में आना भी नहीं चाहते क्योंकि वो समझ गए हैं कि यहाँ पर उनको कोई नहीं समझेगा। तो यहाँ पर आपको उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताने वाली हूँ कि उन लोगों की लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल्स आते थे। Human civilization work on development. History teaches us how humans have always strived to move ahead of what they already had. Human civilization development के लिए बना है, मतलब हम डेवलप होते जाते दिन ब दिन। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि कैसे हम किस जगह से थे और कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं। In the hour of development, humans have sacrificed various natural areas to make way for industries and provide for the need of increasing population. और जैसे जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे हमने अपने जंगलों को काट कर इंडस्ट्री में इसको फॉर्म किया क्योंकि हमें सबके पेट भरने थे, जो कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण बढ़ते जा रहे थे, खाने की शॉर्टेज हो रही थी, तो उसके कारण हमें इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनानी पड़ रही थी। द फॉरेस्ट दैट वी क्लियर्ड फॉर वुड एंड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज फॉर द होम टू मैनी ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। और जैसे जैसे हमने फॉरेस्ट काटना शुरू किया तो हमने ये नहीं सोचा कि वो तो कई ट्राइब्स की रहने की जगह थी, उनके घर थे जिनको हमने उनसे छीना है। A number of developments happened due to remarkable discoveries of precious stones, ores and metal like iron. आप लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे ये सब तो सुना ही है कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन निकले हमारे धरती के अंदर से, ओर्स हैं, आयरन है जिसकी बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी।
इवन टुडे कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज लुक फॉर प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे कैन डिग और माइन प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट मेटल्स और ऑयल्स। और आज के टाइम पे भी कंपनी हर जगह ढूंढते ही रहती है कि कहाँ से उनको पैसा मिल जाए। इट मीन्स वो लोग खुदाई करते रहते हैं कि कहाँ उनको माइनिंग के लिए कोल्स और ऑयल्स मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए। Such metals and ores are majorly found on the forest lands of the land occupied by the tribals। और ये जो मेजरली है, जो ये ओर्स और मेटल्स है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मेटल और ओर्स वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे ये ट्राइबल्स रहा करते हैं। Many इंडस्ट्रीज और कंपनीज tried to buy their land from them in return for money and jobs। कई ट्राइब कंपनीज ने इनको झांसे में लिया, इन लोगों को पैसे और जॉब्स की लालच में ले आकर उनकी लैंड्स को छीनना चाहा। सम इन्फ्लुएंस्ड बाय मैच्योरिटी, कुछ उनसे इन्फ्लुएंस हो गए और अपना घर बाहर छोड़कर, लैंड छोड़कर, फ्यूचर एंचेस्टर होम जो उनका पूर्वजों का बोल सकते घर, वो उसको छोड़कर आगे बढ़ गए, फ्यूचर जनरेशन्स में आ गए। देन देयर वर ट्राइबल्स हु गॉट स्टिक into selling their land by putting thumbprints on the contract। और कुछ को ट्रिक्ट किया गया, यानी फंसाया गया धोखेबाजी से, किसी के थंब ले, उनको कहाँ इतनी समझ है, उनका थंब वम लेकर उनको इलीगली उस मालिक से हटा दिया, उस पोस्ट से हटा दिया। तो ये वाली चीज़ें करने लगे। और कुछ ने तो प्रॉमिस किए झूठे झूठे कि हम यहाँ पे आपको ये मेडिकोर जॉब्स दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया उनको और उनके ज़मीन से छीन लिया। तो ये उनके साथ ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के साथ सोशल मार्जिनलाइजेशन कैसे होता है? जैसे आदिवासी का आपने सुना कि सोशल मार्जिनलाइजेशन नॉट जस्ट लिमिटेड टू आदिवासी बट टू मैनी मच such communities that are in minority। Minorities are lesser in number than the other communities that make the rest of the society। Minorities क्या होती है? जो सोसाइटी में कम मात्रा में, मतलब कम पॉपुलेशन में है, ठीक है। जो ज़्यादा है वो तो मेजोरिटी है, लेकिन जो कम है, जिनकी संख्या कम है, वो माइनॉरिटीज़ कहलाती है। तो आदिवासी के जैसे और बहुत सारी जातियाँ हैं जो माइनॉरिटीज़ में है। जब मेजोरिटी वाले ज़्यादा ही एक्सरसाइज में होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सोशल कल्चरल प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, तो उन लोगों को जो मेजोरिटी है वो एक्सरसाइज उनकी ही चलती है कि जो भी पावर है उन्हीं के हैंड में होती है, और वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में उसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है। तो माइनॉरिटीज़ क्योंकि कम है संख्या में, वो कुछ कर नहीं पाते, उनको ये सारे इश्यूज़ जो है पावरलेस के कारण शो करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। इस कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इक्वलिटी लाने की कोशिश करता है ताकि इन लोगों के साथ गलत ना हो। तो यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इम्प्लीमेंटेशंस होते रहते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। सेफ गार्ड्स भी बनाए गए, फंडामेंटल राइट्स भी बनाए गए। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए प्लीज़ उसको पढ़िए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर कोई प्रोविजन उसके इंटरेस्ट में है माइनॉरिटीज़ के। तो आजकल भी आपने सुना होगा बहुत सारी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स निकलती है, माइनॉरिटीज़ पोस्टिंग निकलती है, ओबीसीज़ के लिए, ST SC के लिए। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस पीरियडाइजेशन या बोल सकते हैं मार्जिनलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी। हियर इज योर क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? डिलिबरेटली पुटिंग समवन ऑन द साइड्स एंड नॉट इंक्लूडिंग दैम इन द मेन अफेयर्स। किसी को, एक समुदाय को अलग कर देना, हमारे हर एक बात में उसको इंक्लूड नहीं करना। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स। क्यों होता है ये? तो इसके बेसिक ये है कि कुछ डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ डिफरेंट कल्चर, कुछ डिफरेंट रीजन, कुछ सोशल स्ट्रक्चर अलग होते हैं, इस कारण उनको अलग कर दिया जाता है। उसमें सबसे बड़े हमारे जो पास आई है वो है हमारी आदिवासी और अदर माइनॉरिटीज़। उसमें सब्जेक्टेड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन, फील पावरलेस एंड इनसिक्योर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स देयर इंटरेस्ट। सो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।